नई पीढ़ी बदलती जा रही है और वैसे भगवान भी बदलते जा रहे हैं। और शुभ तरीके से कथा होती है तो वहां पर भीड़ कम लगती है, और ढोला नौटंकी अगर होती हो और इसी कथा में नाच होता हो और छापे लगती हैं तो वो भी कथा पसंद आती है। आजकल का युग वो हो गया है, लेकिन हमारा संस्कृति, हमारा सनातन बहुत पिछड़ता चला जा रहा है। आज के युग में आप अपने किसी हिंदुओं की वो दशा है, पता नहीं कितने धर्म हो गए, कितने भगवान बना लिए हैं, लेकिन याद रखना जैसे हम बदलते हैं वैसे हमारे भगवान भी बदलते जा रहे हैं। अगर आजकल किसी हमारे हिंदू धर्म किसी हमारे भाई को पूछो, किसी बच्चे को पूछो कि अपने हिंदू की परिभाषा क्या है या धर्म की परिभाषा क्या है, जानते ही नहीं। क्यों? एक होती है संस्कृति, एक संस्कृत। पढ़ाई तो कर ली है, संस्कृत भाषा पढ़ ली है, लेकिन संस्कृति नहीं, यानी सामाजिक ज्ञान नहीं है, सभ्यता नहीं है। और हमारे किसी बच्चे भाई से पूछो कि गायत्री मंत्र जानते हो, भागवत जानते हो, रामायण में कुछ जानते ही नहीं। अगर उनसे पूछो कि फलानी फिल्म का हीरो कौन है तो बता देंगे। क्यों? हम और आप, हमारे बुजुर्ग मोबाइल नहीं चला पाते, लेकिन उंगली चला के छोटे छोटे बच्चे बड़े एक्सपायर हो गए हैं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन मोबाइल अच्छा भी है और खराब भी है। हमारी नई समाज पर बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसी आदत पड़ जाती है मोबाइल देखने की। और किसी आप मुसलमान में चले जाइए और मुसलमान के बच्चे से आप पूछे कि अपनी कुरान की बात बता, तो वो बता देगा। और आप देखते हैं कि जब मुसलमानों की भाई साहब की बारात जाती है तो दूल्हा शेरा बांधे है, और जब नमाज का समय आया है तो वो दूल्हा भी नमाज पढ़ेगा, उठक बैठक लगाएगा। और लेकिन जब मट्टी कटी है सबसे हिंदू की, और हिंदू की जब बारात जाते हैं तो जानतो जनवासे में पीपी दारू जूत चंद्र। बताओ कितनी परिवर्तन होता चला जा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं इसी के ऊपर कि हो रही भारत की बर्बादी राम कैसी हमारी बूढ़ी अम्मा है, बुजुर्ग माता, हमारे बुजुर्ग ताऊ होंगे, उन्हें पूछो कितनी मुसीबत पड़ती थी। हमारी बूढ़ी अम्मा हाथ से चक्की चला चला के आटा पीस पीस के खिलाती थी। लेकिन आजकल जो नई नई देवियां आई, नई नई घूंघट वाली, कुछ पूछो मती उन पे, खाना तकना है वो दूसरे दिन चूल्हो अलग है। याद रखना क्या हो रहा है आजकल। बहु सास पैसी
सास पे सीधी आवे नेक तरस नहीं लावे। अगर हमारी बूढ़ी अम्मा बहू से कुछ कह देती तो सीधी नागिनी की तरह फुसकारने लगती हैं। बहू सास पे सीधी आवे नेक तरस नहीं लावे और काम काज में मन नहीं लागे। दस की 20 सुनावे आए गई बहुन पे आजादी राम। अब आजादी है, कपड़ा धोने वाली मशीन आ गई है और पिसनो करने वाली मशीन आ गई, रोटी बनाने वाली मशीन आ गई, धान कूटने वाली मशीन आ गई। अब तो आजादी है, आजादी है। इसलिए और हमारे नौजवान साथी भी, लेकिन याद रखना माता पिता की सेवा नहीं की चाहे लाखों तीर्थ करो, दिन रात पूजा करो, तुम्हारे घर में जो देवता हैं उनकी पूजा नहीं की तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। सबसे आदर के योग तुम्हारे घर में माता पिता हैं। और लेकिन आजकल के क्या सोचते हैं, जब से जो नई नई देवियां हैं, अगर हमारे माता पिता चारपाई पे लेट गए, बुजुर्ग हो गए और उन्हें बुखार आ गया और अम्मा ने कही लला जिन नौली चले गई है तो टेबलेट ले आओ डॉक्टर से, हमारे सर में दर्द होएगा। तो लला तो चल गए, लेकिन जो नई देवियां हैं उन्हें घूंघट में से जो उंगली करते ही तो लला वापस हो आए। ये दशा है। लेकिन यार और 60 साल के ले दे चुराई, 60 साल के ले दे चुराई, 11 साल के लड़की के करने जात लगाई लगी शादी। तीसरी लाइन में मैंने लिखा है कथा भागवत सुनिए तो चार लोग ही जाने। कथा भागवत सुनिए तो चार लोग ही जाने। भोला नौटंकी देखन को ये चार तक जावे हुई रही नौटन की मर्दानी कथा हो रही है। अगर कहीं रंडीन को तमाशा हो तो फिर देखो पीती दारू पूरी रात नोटन की बर्बादी लेने लग जाती है। लेकिन भागवत में कथा में भगवान की चर्चा में इंसान के पास समय नहीं है और पैसे को चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। नहीं भारत की बर्बादी बीच में हमारे सम्मानीय श्री श्री 108 हेम सिंह साथ भी 500 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं
अरे उनकी सोने